मेदिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भूखे को रोटी देगी माँ, अंधे को ज्योति देगी माँ। माता रानी शेर पे सवार होके आई है, माता रानी शेर पे सवार होके आई है। अरे देखो देखो साथ में सौगातें क्या क्या लाई है। जो शक्ति के संग होता है उसे शिव कहते हैं। वही शक्ति विहीन व्यक्ति शव के समान है। इसलिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों के जागरण का पर्व है 9 दिनों का नवरात्रि। प्रेम से बोलो, अरे मन से बोलो। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वाला जी की महिमा चहुं ओर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सती के पिता राजा दक्ष द्वारा रखे गए यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाए जाने से आहत होकर सती ने उसी हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इससे व्यथित और क्रोधित भगवान शिव सती के जलते शव को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ टुकड़े गिरे वे शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि माँ सती की जलती हुई जिह्वा जिस स्थान पर गिरी वहाँ ज्वाला प्रकट हुई, जो चिरकाल से निरंतर प्रज्वलित है। इस शक्तिपीठ को ज्वाला जी और ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। शेर सवारी सबसे प्यारी आदि भवानी जग कल्याणी। इस स्थान पर मां साक्षात ज्वाला के रूप में विद्यमान हैं। मंदिर परिसर में कुल 11 स्थानों पर मां ज्योति के रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य ज्योति सहित 7 ज्योतियां हैं। 3 गोरख टिब्बी और 1 ज्योति समीप के दुर्गा मंदिर में है। हीरे मोती धन दौलत के भरे खजाने साथ है। क्या देना कितना देना है सब मैया के हाथ है। हीरे मोती धन दौलत के भरे खजाने साथ है। क्या देना कितना देना है सब मैया के हाथ है। माता जी के मुख्य मंदिर में 7 ज्योतियाँ प्रज्वलित होती हैं। इसमें जैसे मंदिर के गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं, पहली ज्योति चंडी माता की है और कॉर्नर में हिंगलाज माता की मूर्ति है। और जो मुख्य ज्योति है उसके दाईं तरफ विंध्यवासिनी और बाईं तरफ अन्नपूर्णा। और जो ज्वाला मैया है वो महाकाली के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। और जो नीचे जो कुंड है जहाँ पर अकबर ने पानी डाला था और तवे लगाए थे, वहाँ 2 ज्योतियाँ हैं। एक महालक्ष्मी है और सबसे छोटी ज्योति जो वो महासरस्वती है। इसलिए पूरे मंदिर के गर्भगृह में 7 ज्योतियाँ विराजमान हैं। माता के प्रति लोगों की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए यहां पहुंचते हैं। कोई शीश नवाता है, कोई लेट कर आता है तो कोई नंगे पांव। मां सच्चे मन से यहां आने वाले हर शख्स की मनोकामना पूर्ण करती है। जब से मैं यहाँ पे आना शुरू हुआ हूँ, मेरी सारे संकट, मेरे कष्ट दूर हो गए हैं। मेरे ऊपर बहुत कष्ट था, बहुत दुख था, लेकिन माँ की ज्वाला जी के जब से मैंने दर्शन करने शुरू किए, मैं हर महीने यहाँ आता हूँ माँ भगवती के। उसके बाद चिंतपुरी जी जाता हूँ और माँ भगवती ने मेरे सारे कष्ट हर दिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भक्त श्रद्धा भावना से आता है, फूल भी अर्पण करता है, माँ उसके पूरी मुरादें पूरी करती है। जय माता की। इस टाइम हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, तो जब भी हम आते हैं, इंडिया आते हैं, हमारे बच्चे और हम सब लोग यहाँ ज़रूर माथा टेकने आते हैं। तो हम लोग बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं।
तो हमें वो शांति मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। कर बोलो प्रेम से बोलो मन से बोलो शेर सवारी सबसे प्यारी आग भवानी जग कल्याणी शक्तिशाली खप्पर वाली जोता वाली मेहरा वाली अरे बोलो बोलो जोर से बोलो अरे गरज के बोलो गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते माँ की दिव्य ज्वाला को बुझाने के लिए 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने इसे बुझाने की नाकाम कोशिशें की। अकबर ने ज्वाला के ऊपर मिट्टी डाली, पत्थर रखे, लोहे की प्लेटें भी रखी, फिर भी ज्वाला सबको पिघलाकर बाहर फूट पड़ी। अकबर फिर भी माँ की शक्ति को नहीं जान पाया। उसने मजदूरों से पानी की नहर बनवाई और ज्वाला वाले स्थान पर गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दिया, लेकिन माँ की ज्वाला पानी में भी निरंतर जलती रही। माँ के इस रूप से अकबर हैरान हो गया और माँ की शक्ति को पहचान लिया। मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, 2 घूंट पी ले तो क्या जाएगा तुम्हारा, 2 घूंट पी ले तो क्या जाएगा तुम्हारा। सम्राट अकबर दिल्ली से नंगे पांव चलता हुआ माँ ज्वाला के दर पर आया और माफी मांगी। अकबर को अहंकार हो गया। खुद को माँ का सबसे बड़ा भक्त मानते हुए माँ को 2.5 मन सोने का छत्र भेंट करने पहुँचा। जैसे ही छत्र चढ़ाया, उसका रंग बदलकर वो खंडित हो गया। इससे अकबर का सारा घमंड चूर चूर हो गया और माँ के चरणों में गिर गया। छत्र किस धातु में बदल गया, आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं जान पाए हैं। सबसे पहले राजा अकबर एक मुगल शासक था। उसके कारण उन्होंने सबसे पहले जोत को बुझाने के लिए पानी से बुझाने के लिए प्रयत्न किया था। इसका एक तालाब एक बड़ा उदाहरण है। वो तालाब में पहाड़ों से पानी लाया था और उस पानी को जोतों पर छोड़ा था, परंतु जोत जो है माँ की शक्ति के कारण जो है पानी में भी जाती है। तो उसको जब उसने देखा कि ये जोत जो है पानी में बुझी नहीं बल्कि जल पड़ी है, तो उसने माँ को शक्ति को जाना और उसने यहाँ पर ये 51 किलो सोने का छत्र चढ़ाया। और उसने चढ़ाते समय बोला था, माँ मैं आपके चरणों में 51 किलो 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ और मुझसे बड़ा यहाँ पर कोई इतना बड़ा चढ़ाने वाला, कोई छत्र चढ़ाने वाला, कोई दान करने वाला कोई भी नहीं आएगा। तो माता ने उसके अहंकार के कारण इस छत्र को ऐसे धातु में जो है बदल दिया है, क्योंकि विश्व भर में किसी खोज करता इसको देखने आए थे तो लेके गए, परंतु आज ये किसी भी ऐसी विशेष धातु में नहीं पाई जाती है। तो ये आज इसी तरह लोगों के समान ही रह गया है, बस ये लोगों के देखने के लिए रह गया है और इसका कुछ खास नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में गैस का भंडार हो सकता है। इसके लिए ONGC ने मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में 8 बार आधुनिक उपकरणों से कई किलोमीटर तक गहराई में खोजबीन की, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। यही कारण है कि मां ज्वाला के दर पर आस्था का सफर
आज भी जारी है। इन्हीं ज्योतियों के ऊपर अकबर बादशाह जी ने बड़े बड़े लोहे के तवे चढ़ाए, राख हो गए, पानी की नहर गिरी, ज्यों-ज्यों पानी गिरे त्यों-त्यों ज्योतियाँ ऊपर आ जाएं। जब पानी कुंड भर जाएं तो हजारों रूप में पानी के अंदर भी दर्शन हो गए। आज भी ज्वाला ज्योतियाँ दूध में, पानी में, लस्सी में वैसे ही दर्शन देती हैं जैसे अकबर बादशाह जी को दर्शन दिए थे। इन्हीं ज्योतियों के दर्शन है, मूर्ति पिंडी आदि का यहाँ पर दर्शन नहीं, शक्ति रूप में, ज्वाला रूप में ही ये ज्वाला ज्योतियों के दर्शन है। इनके ऊपर ONGC ऑयल कॉरपोरेशन ने काफ़ी बर्मे लगाए, उन्होंने भी यही पाया कि ये शक्ति है, तो शक्ति स्वरूप में मानते हैं। जहाँ पूजा पाठ हो रही है शक्ति स्वरूप में ही इनकी पूजा पाठ होती है, शक्ति स्वरूप ही इनको माना जाता है। 10 महाविद्याओं में ये रहते हैं। माँ ज्वाला के दरबार में 5 तरह की आरती की जाती है। 4 आरतियाँ गुप्त होती हैं। इसमें केवल मंदिर कमेटी के सदस्य और पुजारी ही भाग ले सकते हैं। अन्य कोई भी बाहरी व्यक्ति इस दौरान गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। आरती के दौरान मंदिर के प्रांगण में भक्तों का तांता लगा रहता है। पारंपरिक कीर्तन मंडली के भजनों से समूचा क्षेत्र और लोग भक्ति रस में डूब जाते हैं। तन मन को शांति मिलती है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। माँ की एक झलक पाने के लिए लोग कतारों में लगे रहते हैं और दिल खोल कर दान देते हैं, क्योंकि माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण जो करती है। देश के कोने कोने से लोग जागरण के लिए माँ की जोत ले जाते हैं। हर ओर माँ का प्रताप और जयकारे होते हैं। हम लोगों का 8वां जगराता है, यहाँ से 8वीं बार जोत लेके जा रहे हैं हम लोग। बना दे वो तेरा दवारा, जो बिगड़ी बना दे वो तेरा दवारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। माँ ज्वाला के मंदिर के साथ ही हैं गुरु गोरखनाथ, जहाँ गोरख डिब्बी में निरंतर पानी उबल रहा है, लेकिन ये हाथ में लेने पर शीतल पानी है। सदियों पूर्व गुरु गोरखनाथ यहाँ से भिक्षा लेने निकले। गोरखनाथ का आज भी उनके अनुयायी इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी देशाटन पर निकले थे। बंगाल के राजा भूमि सिंह ने गोरखनाथ से आग्रह किया कि माँ के दर्शन उन्हें भी करवाए जाएं। इस पर राजा से ज्वालामुखी में यज्ञ करवाने की बात कही। यज्ञ लगभग पूर्ण होने वाला था, लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए तो गुरु यहाँ पहुँच गए। माँ ने ये जाना तो माँ ने यहाँ आकर दर्शन दिए और प्रसाद स्वरूप तामसिक भोजन ग्रहण करने को कहा। गुरु ने तामसिक प्रसाद ग्रहण नहीं किया, कहा कि वे उनके लिए जल और खिचड़ी का प्रबंध करें। वे भिक्षा लेकर लौटेंगे, लेकिन वे आज तक नहीं लौटे। तब से लेकर उबलता जल और ज्वाला दोनों ही खिचड़ी बनाने के गोरख डिब्बी में गुरु का इंतजार कर रहे हैं, और पूरा नाथ संप्रदाय भी। माँ ने गुरु को लाने के लिए अर्जुन को भेजा, लेकिन गुरु ने उन्हें पत्थर बना दिया और गोरखपुर चले गए। वहाँ भीम को भेजा तो उन्हें भी विभूति देकर मूर्छित कर दिया। माँ ने देखा कि जब बाबा आ गए हैं गोरखनाथ जी, और मैं दर्शन न दूं तो ये बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो इतने में
एकदम माँ साक्षात एकदम प्रकट हुई, जिसमें हाथ में उनके पात्र था, जो अच्छे पात्र कहें कुछ भी कहें, जिसमें कभी नष्ट खत्म न होने वाला। तो उसमें थोड़ा सा प्रसाद भी था माँ का। तो माँ ने गुरुनाथ जी को कहा, बोले बाबा ये प्रसाद को पान कर लो। बाबा ने कहा, बोले माई तेरा प्रसाद तो नहीं पाएंगे भाई हम। बोले बेटा ऐसी क्या बात है, जब ज़्यादा कहा सुना, निवेदन तो बहुत किया लेकिन बाबा ने सब मना करते रहे। अंतिम समय जवाब दे दिया, बोले माँ बाबा ने, बोले माँ तेरा तामसी प्रसाद है, मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता। बोले तो ऐसा तो ठीक नहीं है, जब मेरे दरवाजे पे आप आए और प्रसाद न पाओ तो मेरी दोष लग जाएगा। बाबा ऐसा मत करो, किसी तरह से स्वीकार तो करो। बोले एक शर्त हो जाएगा माँ। बोले कैसे? कि मैं अपना भिक्षाटन करके लाऊंगा और आप सिद्ध करेंगे। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ऐसे माता ने वो स्वीकार किया, बाबा ने स्वीकार किया। बाबा चले गए यात्रा के लिए और पीछे भीम को भेजा, वो अर्जुन नावा को भेजा। तो अर्जुन नावा ऊपर पत्थर कर दिया, ऊपर थोड़ी सी एक आधा किलोमीटर ऊंचाई पर है। और फिर वहाँ से बाबा से निवेदन किया अर्जुन नागा ने, बोले माई वो बाबा चलो, माई ने आपको बुलाया है, आप चलो। तो उन्होंने बोला अभी नहीं आएंगे हम, तुम चलो हमारे हैं। तो उन्होंने कुछ हठात किया। हठात करने में क्या हुआ, उन्होंने बाबा ने उनको वहाँ विभूति देकर के वहाँ पत्थर कर दिए। अर्जुन नागा आज मौजूद है वहाँ पर। बाबा वहाँ से और आगे बढ़े, वहाँ से लौटे तो नहीं, यहाँ नहीं आए, लेकिन सीधे और निकल गए, गोरखपुर यात्रा चले गए। गोरखपुर में पीछे फिर माई ने भीम को भेजा। तो भीम वहाँ पहुँचे तो भीम ने भी ऐसी निवेदन किया। तो उन्हें थोड़ा अहंकार भी था कि मैं थोड़ा 10 शरारती बल रखता हूँ, ऐसा कुछ। तो बाबा से उनका बोले बाबा चलो नहीं तो मैं आपको ले जाऊँगा यहाँ से। तो बाबा ने वहाँ पर भी उनको भी विभूति देकर मुर्शिद कर दिया। आज भी गुरु का भंडारा चल रहा है, इंतजार है, लेकिन गुरु नहीं लौटे। माँ ज्वाला के दरबार में 5 तरह की आरती होती है। केवल रात्रि विश्राम से पहले की जाने वाली शैया आरती में ही आम लोग शामिल हो सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह से माँ के रूप को एक फूल के रूप में शैया भवन लाया जाता है, जहाँ माँ के आसन पर नए वस्त्रों और गहनों से परंपरानुसार माँ का हार श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान माँ के जयकारों और भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। इस अनूठे नज़ारे को देखने के लिए लोग दिन भर इंतजार करते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं, उन्हें संघर्ष करते दिखाया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक मनुष्य में शक्ति है, लेकिन वो प्रकट तब होती है जब हम कठिनाइयों से हिम्मत हारने के बजाय उससे संघर्ष करें। उसी व्यक्ति को विजय श्री प्राप्त होती है। मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा, मैया जी तेरे चरणों में अमृत की धारा। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि